गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो पार्टनर है वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, बट ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है और ये ऐसी भी रीडिंग नहीं है जहां पर हम ग्रुप्स रखते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। इनिशियल्स पर मैं रीडिंग करती हूँ तो ग्रुप्स बना देती हूँ कि भाई A to M अगर आता है तो ये ग्रुप आपका हो गया और उससे आगे के ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रीडिंग थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, इनिशियल्स निकालूंगी और जो भी इनिशियल्स आएंगे अगर वो आपसे रेजोनेट होते हैं, सपोज आपके पार्टनर का नाम उन इनिशियल्स से होता है शुरू, तो फिर ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं आते हैं वो इनिशियल्स तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, या तो डेट्स आएंगे या फिर इनिशियल्स आएंगे, जो भी है। तो चलिए देखते हैं कि किसके लिए ये रीडिंग होती है। प्रे कीजिएगा और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। अगर आपके नाम का भी इनिशियल आता है ना तो आप देख सकते हो। ओके, ये हम नहीं ले रहे हैं। ओके गाइस, इनका अभी कोई काम नहीं है, मैं कुछ और निकालूंगी। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है यू, तो अगर आपका नाम यू से शुरू होता है या फिर आपके पार्टनर का नाम यू से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर तो डब्ल्यू हो सकता है या 5, ठीक है, उनका जो बर्थ डेट है वो 5 हो सकता है या फिर मंथ हो सकता है, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एल यहाँ पर आया है, क्यू है यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पर एस, उसके बाद है जेड, देन एम, एक्स। ओके, सो ये इनिशियल्स हैं आपके। इन इनिशियल से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है या फिर आपका। तो देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी आपके लिए, और करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और उनका नेक्स्ट मूव फिर देखेंगे कि क्या होने वाला है। Three of Cups, Ace of Pentacles, Two of Cups, very nice. ओके, तो जो आज की ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं वो करना चाहते हैं सेलिब्रेशन, आपके साथ में पार्टी करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कहूंगी कि वो मिलना चाहते हैं, ठीक है, मीटिंग रखना चाहते हैं एक, जहां पर वो आपसे मिल सके। और आई थिंक उनका दिल तो ये कर रहा है कि कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जिनको बुलाया जाए और आप सभी लोग साथ में बैठकर बातें करें, मस्ती करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में तो उनको दूर किया जाए, किसी की हेल्प भी वो लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो तो उसको भी साथ में रखना चाहते हैं इस दौरान, जबकि आप दोनों साथ में रहें, ठीक है। एक तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये आपको अपने वर्क प्लेस पर बुलाना चाहते हैं, अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो, और वहां पर आप हो, ये हो, और एक कोई और बंदा है जिसको ये रखना चाहते हैं। कुछ तो है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो भी रहे, और जब आप दोनों एक दूसरे से बात करो उस वक्त वो भी सुने और अपनी राय रखे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या इशू चल रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये है, अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं चल रही है, तो मैं कहूंगी कि ये बस एक पार्टी शार्टी रखना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। बट इस दौरान ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ये आपको जॉब के लिए भी बोल सकते हैं, ये आपके साथ में कोई बिजनेस करने का सोच सकते हैं, या फिर ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे हैं, बट उससे पहले ये चाहते हैं कि थोड़ा ये फ्रेंडली रहें, आपके बारे में और अच्छे से जानें, बात करें और फिर धीरे से आगे बढ़े, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो फॉर श्योर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, और
तीनों कार्ड्स को देखकर अगर मैं कहूं कि वैसे ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ अच्छे पल आपके साथ में बिताना चाहते हैं। अगर पहले आप दोनों काफी अच्छे रिलेशनशिप में थे, तो वो सारी चीजें वो तरोताजा करना चाहते हैं, वो सारी यादें तरोताजा करना चाहते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप नहीं रहा, सिर्फ फ्रेंडशिप रही है, तो ये आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं। ठीक है ना? मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आप दोनों का काम कुछ ऐसा है कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, बिजी रहते हैं, नहीं हो पाता ये। तब ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां पर सारे ही फ्रेंड्स, आपके पुराने फ्रेंड्स इकट्ठे हों, आप लोग बात करें, मस्ती करें, और यहाँ पर थोड़ा बहुत सा रोमांस भी। ओके और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में। 2 of Swords, okay. 6 of Cups, all right. मदर यूनिवर्स 2 of Swords यहाँ पर क्यों है, प्लीज हमें बताएं। ओके, किंग ऑफ Swords, ओके फाइन। सो आई थिंक अभी तक आपको लेकर ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी भी वजह से। हो सकता है यहाँ पर क्योंकि 3 of Cups है, तो ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वही नहीं चाह रहे थे कि ये कनेक्शन आगे बढ़े या आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, बट इनको आपके साथ में एक सोल कनेक्शन महसूस होता है। ठीक है, आपको ये याद करते हैं, और हो सकता है सेपरेशन भी चला हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि 6 of Cups यहाँ पर है। ये कार्ड दिखाता है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत याद किया। याद किया मतलब बातचीत तो बंद ही है, क्योंकि जब बात होती रहती है तब ये चीजें नहीं आती। ठीक है, याद तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन फिर भी बात कर लिया है ना, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन अगर याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात बहुत कम हो रही है, और ये आई थिंक इसी वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने शायद सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। कंफ्यूज्ड रहे ये कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इनको करियर देखना है या आपको देखना है, या फिर हो सकता है कुछ और लोग इन्वॉल्व रहे हों, जैसे इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली। हालांकि अभी फैमिली का कार्ड मुझे नहीं मिला है, फ्रेंड्स का ही मिला है, तो हो सकता है फ्रेंड्स की सुनते हो, थोड़ा कान के कच्चे हों। सो इसको लेकर ये कंफ्यूज्ड रहे हैं, बट अभी इनकी हालत कुछ ऐसी है कि आपके बगैर रह नहीं पा रहे कैसे भी करके। लिब्रन एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की राशि जो है वो तुला हो या फिर आपकी हो। स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अर्थ भी, बट लेट्स सी आगे क्या आता है। यस, द हेरोफेंट। कमिटमेंट को लेकर ही इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, एंड अब ये चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और उसके साथ में ही हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो है कमिटमेंट को लेकर ही है। अब ये किस तरीके से करें वो बात अलग है। जैसे कि कुछ लोगों का ये रहता है कि डायरेक्टली वो बोल देते हैं शादी का, कुछ लोगों का ये रहता है कि चलो साथ में रहते हैं तो कोई बिजनेस किया, जॉब किया, या कुछ क्रिएटिव ये करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो ये आपको साथ लेकर चलेंगे कि टाइम जो है स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। कनेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, कोई भी तरीका अपनाकर। एंड देन स्लोली ये चाहते हैं कि फिर ये शादी की, कमिटमेंट की बात करें आपके साथ। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बात करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात करना चाहते हैं, और अभी ये हल्का सा मैसेज ही करना चाहते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो, आप दोनों ही, तो मैं बता दूं कि फोन पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कमिटमेंट को लेकर कुछ कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि इनको फोन वगैरह पर ज्यादा बात करना, जो ऐसी बातें हैं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, बड़े बड़े जो फैसले करना या उस पर डिस्कशन करना, तो इनको पसंद नहीं होगा। काफी कोल्ड होंगे, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, बहुत ही कम तो स्माइल करते होंगे। स्माइल बहुत प्यारी होगी वैसे, लेकिन स्माइल करना इनको ज्यादा पसंद नहीं होगा।
और ये हल्के में, किसी भी बात को हल्के में लेना पसंद नहीं करते। अगर किसी ने इनको किसी से कुछ कहना है तो ये सोच समझ कर कहेंगे, पूरा टाइम लेंगे, क्योंकि ये इनको बस हल्के में बात करना पसंद नहीं। इनको ये भी पसंद नहीं कि कोई उनको ऐसे ही समझे कि अरे ये तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और इनके साथ ये भी इशू है कि जब ये कोई बात कहते हैं, इनकी बात को ना अगर अच्छे से समझा जाए तो भी इनको बुरा लगता है। मैंने कहा ना कि इनको फोन वगैरह पे बात करना पसंद नहीं है। सामने से बात करते हैं और गंभीरता से बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, ये चाहते हैं कि इनकी सुनी जाए, ठीक है ना। ये है इनके साथ, और आपसे भी कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप दोनों की एनर्जीज चेंज रही हैं, सपोज ये काफी सीरियस रहे हों और आपने इनको हल्के में लिया हो शुरुआत में, तो हो सकता है उस वजह से इश्यूज हो गए हों। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुरुआत में इन्होंने आपको काफी इशारे दिए, लेकिन आपने शायद नहीं समझा, फ्रेंडशिप की तरह ही समझा, और जब इन्होंने सोचा कि ठीक है कुछ नहीं है और इसको खत्म करते हैं, तभी हो सकता है आपने जाकर इनको बोल दिया हो कि आप इनको पसंद करते हो। ये कंफ्यूज हो गए कि अभी क्या करें, 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये कंफ्यूज हो गए कि अभी क्या करना है। और हो सकता है इन्होंने आपको ये भी कह दिया हो कि नहीं, अब नहीं हो सकता, बट अभी ये सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे आना है, वापस आना है, एक बारी बात करनी है, बात करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर इनके साथ में। हैंगमैन, यस, ये कोई डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब इनको डिसीजन लेना है। इनको देखो क्या इनकी सोच हो गई है, इनको आपके साथ ही रहना है, ठीक है, ये इनको पता है, लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, तो इसलिए ये अटके हुए हैं। अगर आपसे बात हो जाती है, कुछ चीजों की क्लैरिटी इनको मिल जाती है, तो बस ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। ऐसा है, मन में इन्होंने सोच लिया है कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है, लेकिन अभी आपकी तरफ क्या है इनको नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है सेपरेशन काफी वक्त से है। 6 ऑफ कप्स मैंने कहा ना, यूं ही नहीं आता, तो हो सकता है 4 से 5 महीने हो गए हो, आप लोग बात भी ना कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी की एंगेजमेंट वगैरह कुछ पक्की वक्की होगी हो बात, ठीक है ना। बट फिर भी ये चाहते हैं कि एक मौका इनको मिले। ओके, 4 ऑफ वांड्स। शादी ये करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है शादी वगैरह कुछ फिक्स हो गई हो, ठीक है। अगर इनकी शादी फिक्स हुई है तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, और ये आपसे एक बारी बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने ये जो फैसला लिया है प्रैक्टिकल होकर लिया है, इमोशनल होकर नहीं। बट अब इनको लग रहा है कि अगर आप तैयार हो, अगर चीजें पहले की जैसी हो सकती हैं, तो ये इसको कैंसिल करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आपकी एंगेजमेंट या शादी का कुछ चल रहा है बातचीत, तो हो सकता है वो इन तक पहुंचा हो, और ये थोड़े से परेशान तो हैं। इनको लगता है कि अगर अभी ये बात कर लेते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में अपनी जिंदगी बिताना। 5 ऑफ कप्स, यस, ये मिस कर रहे हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब इनके हाथों में कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बार एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनको बाद में पछतावा ना हो कि इन्होंने ट्राई नहीं किया। ऑलराइट, और पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये एनर्जी आप दोनों की भी हो सकती है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सभी लोगों के लिए नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये बात करना चाहते हैं, इनको बात करनी है कैसे भी करके। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये मिलकर बात करना चाहते हैं, बट इनको अभी समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे पाएगा, मीटिंग कैसे हो पाएगी अरेंज। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है, और इनको लग तो वैसे यही रहा है कि कुछ रहा नहीं, सब खत्म हो गया, बट फिर भी मैं कहूंगी कि काफी हिम्मती है ये बंदा या बंदी, जो भी है, ट्राई कर रहा है। सो बात करनी है इनको, जो भी है, देख पा रही हूँ बात करना चाहते हैं कैसे भी करके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लग रहा है कि आप इनसे बात नहीं करोगे, वही मैं सोच रही थी कि आखिर क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। सी 9 ऑफ वांड्स, ये डरते हैं आपसे, इन्होंने करी है कोई मिस्टेक, ठीक है ना। और यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन हो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कार्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं दोनों ही कार्ड इसके साथ निकालना चाहूंगी। एंड सी, आप दोनों हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
और कहीं ना कहीं आपने कोशिश बहुत करी इनको समझाने की, इनको बताने की कि भाई ये कनेक्शन कौन सा है, समझ जाओ, संभल जाओ, वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। या फिर हो सकता है ये नहीं समझ रहे थे, किसी के साथ में ये शादी करने के लिए डिसाइड कर रहे थे और आप कह रहे होगे कि भाई ये आपका कार्मिक है, मत करो मत करो, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, शादी फिक्स हो गई या फिर शादी की बात हो रही है। तो अब इनको महसूस हुआ है, अब इनको रियलाइज हुआ है, तो अब इनके समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बट कैसे भी करके ये बात करना चाहते हैं, अगर ये दूर हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, सोच तो ये यही रहे हैं। देखते हैं अभी ये करेंगे क्या, क्योंकि ये तो सोच रहे हैं अभी, बट करना इनको क्या है, लेट्स सी। और हम देखेंगे ये कार्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इनको ये लग रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में आए ना, तो एक तरीके से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया था गाइस, ओके। ये खुद चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का मेरी लाइफ में आए, और इन्होंने बहुत मेहनत करी, मैनिफेस्टेशन किया, अनजाने में ही किया हो, भले इनको पता ना हो मैनिफेस्टेशन का, लेकिन ये सोचा करते थे। वही मैं कहती हूँ ना, जैसे आप सोचते हो वैसा ही आपके सामने आपकी जो सोच है रियलिटी बनकर आ जाती है। तो कुछ वैसा ही है, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया और जब आप इनके सामने आए तो इनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा। अभी इनको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत से मुझे ये मिली थी या मिला था और मैंने इसकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है। ये चीज अब इनको समझ आ रही है, मैंने क्यों ऐसी गलती कर दी। ओके ओके फाइन। द हैंग्ड मैन, तो यहाँ पर 2 बारी हैंगमैन का कार्ड है। ये अटक चुके हैं, इनको अब वो चाहिए जो पहले इनको मिल रहा था, ठीक है ना। और अब इनको लग रहा है कि ये स्टक है किसी सिचुएशन में। वही मैंने कहा ना कि अगर इनकी शादी की बात हो रही है तो ये स्टक है, और अगर आपकी शादी की बात हो रही है तो ये स्टक हो गए, वही चीज हो गई है। देखते हैं और क्या आता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ये इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे ये किसी दरवाजे के सामने खड़े हैं और वो दरवाजा, उस दरवाजे के खुलने का वेट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। इन्होंने सारी कोशिशें कर ली दरवाजे को खोलने की, वो नहीं खुला, तो अब इन्होंने प्रार्थना करी है ऊपर वाले से कि भाई कुछ आप करो, कोई रास्ता मुझे दिखाओ, इस दरवाजे को खोलो। और ये वेट कर रहे हैं कि कब वो दरवाजा खुले और कब ये आपकी लाइफ में वापस से एंट्री कर पाए। ऐसी इनकी सिचुएशन हो गई है अब। 7 ऑफ कप्स, बार बार 7 आ रहा है, 7 7 7। सो हो सकता है 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो, इनका तो मुझे पता नहीं, बट आपका मुझे लग रहा है हो सकता है, क्योंकि इतनी टफ जर्नी रही है। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आएंगे, कोशिश ये अपनी पूरी करेंगे। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, बट सच बताऊं तो ये हिम्मत हार चुके हैं, एक बारी चांस और लेना चाहते हैं, और इनको यही लग रहा है कि शायद इनकी जीत नहीं होगी। कहीं ना कहीं पछतावा इतना ज्यादा है कि ये उससे भी उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सामने से देखने में तो ये यही लगते होंगे, अभी भी अगर आप इनको देखते होगे तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ता और इन्हें हमसे प्यार ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शो ऐसे करते हैं। एम्परर की एनर्जी है ना, तो ये ऐसे शो करते हैं जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता या बहुत खुश हैं, बट बात ये है अंदर से हार चुके हैं। और हारने के बाद भी कहते हैं ना, एक अच्छा योद्धा है वो लास्ट आखिर तक लड़ता है, तो ये लड़ेंगे और ये आपके पास आएंगे भी, आपको मैसेज भी करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश इनकी यही है, कैसे भी करके ये रास्ता निकालेंगे और आएंगे। हो सकता है किसी की हेल्प लें, ठीक है, ये तो ये करने वाले हैं। अब आगे सब कुछ आपके हाथों में है कि आप क्या करो, आप इनको एक्सेप्ट करो या फिर इनको रिजेक्ट करो, ठीक है ना। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी चल रही है भाई, बुरा हाल है इनका, और यही होता है टाइम पर आप नहीं सोचते, फिर कहते हो कि अरे ये क्या हो गया।
ठीक है, एक मैं मेजर आर्काना देखूंगी क्या आता है आपके लिए। मैं यहां से निकालने वाली हूं, देखते हैं क्या बताते हैं ईश्वर आपके लिए, कौन सा कार्ड आता है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। फिर से एम्परर आ गया। मुझे एक और कार्ड चाहिए। जस्टिस। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, इतना तो मैं बता दूं, ठीक है। जस्टिस मिलेगा, चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप ही डिसीजन लोगे, आपको साथ रहना है नहीं रहना है, ये हो गया है यहाँ पर। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।